Student, this video is about numericals based on variation of resistance with temperature. So our first question is, a conductor has a cross section, एरिया दे दिया आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रजिस्टिविटी, तो रो आपको दे दिया 7.6 ओम मीटर सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करोगे तो इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर. 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, माइक्रो दे रखा है इसमें, तो 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 10⁻⁻2 और करना पड़ेगा, इसीलिए 7.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये आपको टी नोट दे दिया इनिशियल टेम्परेचर पे, ये रजिस्टिविटी दे दी, रो नॉट दे दी, ये रो नॉट. इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज दिस, और टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से. अल्फा आपको दे दिया 0.005 डिग्री पर सेल्सियस. एस्टिमेट इट्स रेजिस्टेंस इन ओम पर 2 किलोमीटर, रेजिस्टेंस निकालना है. व्हाट इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस. सो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. तो आर 50 मतलब टेम्परेचर, इस पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है. आर नॉट इज़ द इनिशियल रेजिस्टेंस, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर आपको 50 दे रखा है. तो फर्स्टली यू फाउंड आर नोट, तो आर नोट इज इक्वल्स टू रो नोट एल अपॉन में ए. रो नोट की वैल्यू रेजिस्टिविटी 0 टेम्परेचर पे दे रखी है, एंड लेंथ भी दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है. सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी 1.52 अपॉन में 15 ओम. इस वैल्यू को आप आर नोट की इक्वेशन में पुट कर दोगे, एंड अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.005. सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आएगा 0.126 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस दे दिया आपको 150 डिग्री सेल्सियस पे, आर 150 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है 133 ओम. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट, तो 500, तो आपको आर निकालना है 500 डिग्री सेल्सियस पे. टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. आर टी निकालना है 500 पे, आर नॉट आर 500 पे, और आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे ही रखा है. सबसे पहले आर नोट निकाल लेते हैं. तो आर नोट आपको दे रखा है 150 पे, तो 150 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, और टी टेम्परेचर है 150. यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आर नोट की वैल्यू आ जाएगी. उस आर नोट की वैल्यू को और आर 500 पे जो वैल्यू निकालनी है, तो आर 500 इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर क्या रखेंगे 500. अल्फा दोनों में सेम वैल्यू पुट होगी, दोनों को डिवाइड करना है. दोनों को डिवाइड करने पे आर 500 मतलब रेजिस्टेंस 500 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कितना आ जाएगा, 258 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, एट अ स्टीम पॉइंट इज 5 पॉइंट. मतलब ये इनिशियल दे दी, और स्टीम पॉइंट पे मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप भरने लग जाती है ना, उस पर दे दिया रेजिस्टेंस 5.23 ओम. जब थर्मोमीटर उसके अंदर डाला हॉट बाथ में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर उसकी इतनी हो गई. आपको टेम्परेचर निकालना है. तो फर्स्टली आपके पास इक्वेशन है, अल्फा की वैल्यू आपको इसमें गिवन नहीं है, अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अल्फा इज इक्वल्स टू आर 100 माइनस मतलब टेम्परेचर टी, टेम्परेचर पे माइनस इनिशियल अपॉन में एक्चुअल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर होता है. मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, उन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी. देन वी हैव आर टी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको नहीं पता, और अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है आर टी माइनस में आर नॉट मल्टीप्लाई बाय टी. इसको भूल जाओ, ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस अपॉन में, और इन सब की वैल्यूज़ आपके पास हैं, वैल्यूज़ आप पुट करोगे. देन वी हैव टेम्परेचर 345.65 डिग्री सेल्सियस.